गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की वडियाई करने में अक्सर हमारे शब्द कम ही पड़ जाते हैं। गुरु जी महाराज की इतनी कृपा अपने संगत परिवार पर बरसती है कि हमारे शब्द हमेशा छोटे ही पड़ जाते हैं, परंतु दिल के कई भावों को हम शब्द भी नहीं दे पाते। हमारे गुरु जी महाराज के प्रति हमारा प्यार हमारी आंखों से बह निकलता है। गुरु जी महाराज इतने सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से हमें इस जीवन को खुश रहकर जीने के साथ साथ हमें गूढ़ आध्यात्म के रहस्य भी अपने सत्संग के माध्यम से उजागर करते हैं। गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। ये हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग जो आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4963। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज जी सदा सहाय। जय मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय सारी संगत को, जय सोनू अंकल जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। लास्ट मंथ की बात है संगत जी। मेरे मन में था कि जैसा कि गुरु जी बोलते हैं ना कि संगत जोड़ो, तो जो मेरी देवरानी है ना वो कुछ परसेंट शायद गुरु जी को मानती होगी। तो मेरा मन था कि वो मतलब उसका जो लड़का है वो 15-16 साल का है, तो मैं चाहती थी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही थी हमारी आपस में, जिसका कारण मतलब कि वो भी मेरे मायके वालों के कारण उसमें और मेरे भाई में, मेरे देवर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी देवरानी में। तो गुरुजी ने बड़ी कृपा की, ये सब ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। तो मैं चाहती थी कि अगर वो भी जुड़ जाएं गुरुजी के साथ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारे घर का माहौल। तो संगत जी, मेरे मन में था कि मैं उसको डुगरी लेके जाऊं। पिछले मंथ की बात है। तो उससे पहले क्या हुआ कि उससे भी पहले की बात है कि मेरे मासी जी का बेटा है, वो भी गुरुजी को मानता है। तो मैंने उसको बोला कि तू चलेगा हमारे साथ डुगरी में। तो उसने बोला कि हाँ मैं देखता हूँ, लेकिन 3-4 दिन में वेट करती रही, उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने अपनी देवरानी से पूछा तो मैंने वो बोलने लगी कि नहीं मैं कोई नहीं, फिर आप जाओ तो मैं फिर कभी चलूंगी। तो मैंने सोचा ठीक, मैंने कहा अच्छा। उधर से भी कोई जवाब नहीं आया, इसने मतलब मेरी देवरानी भी ने भी मना कर दिया। तो मैंने वैसे अचानक से पूछ लिया कि तू ऐसे कर अपने बेटे को भेज दे डुगरी। तो संगत जी उसने मतलब कि उसने ना मना नहीं किया, जैसे गुरुजी की इच्छा थी। और गुरुजी ने उसके बेटे के लिए उसने उसके मुंह से हाँ करवा दी। तो हम उसको डुगरी लेके गए संगत जी। हम क्या, गुरुजी शायद उसको ब्लेस करना चाहते थे। तो वहां पे हम गए, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, माथा टेका दरबार में, बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज की कृपा से हम वापस भी आ गए। तो कहने का मतलब ये था संगत जी, मैंने अपनी देवरानी से भी पूछा, उसने मना कर दिया। मैंने अपने मासी के बेटे से भी पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। उसने बोला कि मैं देखूंगा। और जिसका मतलब कहते हैं ना चित्त चेता ही नहीं था कि मतलब देवरानी का बेटा जाएगा हमारे साथ डुगरी। तो संगत जी, गुरुजी ने उसको ब्लेस करने के लिए हमें हमारे साथ भेज दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और उसके बाद संगत जी मेरा मन ये भी था कि गुरुजी की कृपा से कि हमें गुरुजी बड़े मंदिर बुलाएं। ये जो मैं आपको डुगरी की बात बता रही हूँ, ये नवंबर की बात है संगत जी।
1 नवंबर था शायद तब। तो उसके बाद क्या, नहीं 1 दिसंबर था, सॉरी। तो मेरा मन था कि हम ना बड़े मंदिर भी, गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेनू मैं बड़े मंदिर आ अपने पति नाल मैं तेनू ब्लेस करना चाहना है। तो जब हम डुगरी आ रहे थे, डुगरी से वापस, तो मेरा मन हो रहा था कि हम भी ना मतलब कि गुरुजी हमें ना बड़े मंदिर बुलाएं। तो संगत जी अचानक मेरे हस्बैंड जी के मन में आया कि दिल्ली घूमने चले। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा नहीं रहने दो। तो वो कहते हैं ना कि जैसे किसी न किसी बहाने कहते तो ऐसे करेंगे पागल, हम ना बड़े मंदिर भी चलेंगे। मैं कहा हाँ सच, फिर तो ठीक है। जैसे कहने की देर हुई, मैं तो उसी वक्त ही मान गई। मैं कहा हाँ। तो वो जब हम डुगरी से वापस आ रहे थे, तो मैंने, मेरे देवरानी का लड़का भी था साथ में, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने जाना हमारे साथ दिल्ली? तो उसने भी कहा हाँ देखता हूँ। तो मेरे फिर उस वक्त मन में विचार आया कि इसको भी डुगरी बड़े मंदिर में माथा टेकवाऊं, गुरुजी से ब्लेस करवाऊं। तो जिसने गुरुजी ने जिसके ब्लेस करना, संगत जी गुरुजी ने अपना बुला ही लेना है। तो संगत जी हमने थोड़े दिन के बाद टिकट बुक करवा ली गुरुजी की कृपा से। और संगत जी 28 तारीख की हमने टिकट बुक कराई थी, शनिवार को 28 दिसंबर की। तो संगत जी 27 तारीख को अचानक ही सुबह से मुझे इतना फीवर हुआ, इतना तेज फीवर, मेरे से हिम्मत नहीं हुई। मतलब कि मैं पूरी दोपहर तक, शाम तक अधमरों की तरह लेटी रही, काम भी करती रही और लेटी भी रही। और इतनी बारिश संगत जी, चारों तरफ, दिल्ली क्या, पंजाब क्या, हिमाचल क्या, मतलब चारों तरफ इतनी बारिश हो रही थी। मैं बोलूं संगत जी, गुरुजी ये मतलब कि शायद ये तो था कि मुझे गुरुजी बिल्कुल ठीक करके ही उठाएंगे। मैं कहूँ गुरुजी इतना तो सामान हमने बैग बना लिए, उठाना तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो उठाना पड़ेगा ही। तो मैं कहा गुरुजी बारिश भी इतनी हो रही है और सुबह के 4 बजे हमें निकलना है, 3 साढ़े 3 4 बजे हमें निकलना था। तो मैं बोलूँ गुरुजी मैं तो बीमार पड़ गई हूँ इतनी, और सुबह हमने जाना है तो मैं कैसे उठूंगी। पर इतना विश्वास है कि गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। और संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बारिश भी रोक दो, बाहर गली के बाहर तक जाने के लिए, गाड़ी पर बैठने के लिए भी, हमारे मतलब कि बैग उठाने के लिए भी इतनी जैसे बारिश, जिस तरीके से बारिश की कंडीशन थी, तो हमें तो बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब आपको ही लेके जाना, जैसे मर्जी लेके जाओ हमें। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, बस आधी रात को बारिश बंद हो गई थी। मैं गुरुजी की कृपा से शाम को मैं ठीक भी होगी, मतलब कि उठने लायक होगी, इतना मुझे मतलब कि मेरा फीवर कम हो गया था। और मैंने गुरुजी से ये भी अरदास की, गुरुजी जब हम दिल्ली जाएंगे तो बारिश ना हो, क्योंकि वहां पे भी बहुत बारिश हो रही थी ना। हमारा 7-8 दिन का ट्रिप था, 6-7 दिन का। तो मैंने कहा गुरुजी अब आपके हवाले, जैसे आपने चलाना वैसे लेके जाना, हमें कुछ नहीं पता। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने उस दिन के बाद एक दिन भी बारिश नहीं आई। मेरी तबीयत तो खराब होती रही बीच में, लेकिन मुझे ये था कि दवाई खा के मैं ठीक हो रही हूँ साथ साथ। और 29 के बाद 30 तारीख को संगत जी हमने बड़े मंदिर के दर्शन के लिए जाना था। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं हो रही थी बुक, हमें करनी भी नहीं आ रही थी। जहाँ हम रिलेटिव्स के ठहरे थे, तो उनके जो हस्बैंड है मेरे, मतलब कि जीजा जी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी गाड़ी खराब नहीं तो मैं ले चलता। तो वही पहली बार भी उनके साथ ही गुरुजी ने हमें डुगरी बड़े मंदिर बुलाया था। तो उन्होंने कहीं से गाड़ी बुक करवाई। तो संगत जी हम गए, मंडे का दिन था उस दिन, 30 तारीख को, 30 दिसंबर को। तो पहले तो था कि हम नए साल में जाएंगे, फिर मन में आया कि रश बहुत होगा। फिर हमने 30 तारीख को, मैंने कहा गुरुजी ने चाहे नए साल में जाए, चाहे पुराने साल में जाए, चाहे घर बैठे ही हम, और गुरुजी ने जहाँ मेहर करनी है वहीं मेहर करनी है, कोई बात नहीं 30 तारीख को चलते हम। शुरू से मन में यही सोच के घर से आई थी कि 30 तारीख को ही हमने मत्था टेकना है। तो संगत जी बड़े प्यारे दर्शन हुए गुरु महाराज जी के, गुलाबी चोले में गुरु महाराज जी विराजमान थे। मतलब कि जब पहली बारी मैं शिवरात्रि पे गई थी तो इतना नहीं पता था कि गुरुजी की समाधि है या कुछ भी है ना। तो अब जब गए तो थोड़ा सा मतलब कि झलक देखने को मिली, गुरुजी की समाधि के दर्शन हुए। जय गुरु महाराज जी। ऐसे लगता है ना संगत जी, जब हम बड़े मंदिर के अंदर एंटर होते हैं ना संगत जी, तो ऐसा लगता है कि साक्षात ना कोई ऐसा हो रहा है, गुरुजी का अपनी तरफ खींचता है, इतना मतलब कि मन भर आता है कि अपने प्यो से मिलने जा रही है एक ती। संगत जी वो जो शब्द है ना, या वो जो फीलिंग है ना, उससे बयान करने का कोई शब्द ही नहीं बना।
तो गुरु जी की गद्दी के पास संगत जी जब हम जाने लगे सीढ़ियों से पहले, तो संगत जी हमसे एक गलती जरूर हुई है कि कहते हैं ना गुरु जी कर्म वालों को सेवा देते हैं, मौका देते हैं। तो संगत जी एक सेवादार खड़े थे पौड़ियां चढ़ने से पहले, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड आगे थे, तो उन्होंने बोला कि हम आपसे ना घी की सेवा लेना चाहते हैं। तो मुझे नहीं समझ आई, तो उन्होंने मुझे पीछे मुड़ के बोला और कहा कि वो कहने की घी की सेवा दे दो। तो मैंने सोचा शायद घी का कोई काम करना होगा, तो मैंने कहा हाँ दे दो। तो उन्होंने बोला कि 8500 रुपए का एक कैन है। तो थोड़ा मेरे हस्बैंड ने उस वक्त हुए कि 8500 रुपए एकदम से, तो उन्होंने ना उस वक्त मना कर दिया कि नहीं अभी तो नहीं जी। और मैंने उनको बोला मैं क्या कर दो ना, कहते तुझे ज्यादा पता है। मानते तो वो भी गुरुजी को बहुत है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी शायद टेस्ट ही लेना चाहते थे। तो संगत जी मैं नहीं बोली आगे से। तो गुरुजी के दरबार में हमने माथा टेका, बाहर ही लगा था दरबार। तो मैंने मतलब कि गुरुजी को उस वक्त तो कुछ ध्यान था, जब बस गुरुजी की तरफ ही ध्यान था। संगत जी कॉफी प्रसाद पिया हमने, फिर हम बाहर की साइड आने लगे। तो मेरा जो देवरानी का बेटा था ना संगत जी, तो गुरुजी एक सेवादार अंकल ने बोला उसको कि बेटा आप जल प्रसाद की सेवा करोगे। तो मेरे बोलने से पहले उसने बोल दिया हाँ जी। तो मैंने कहा कर ले। मेरे हस्बैंड बोलने लगे कर्म वालों को ही सेवा मिलती है यहाँ पे। तो संगत जी ने 10-15 मिनट में शायद सेवा की। तो फिर हमें वहाँ पे समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिला। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे मन में ये बात खटक रही थी बड़ी देर जब से ही कि इन्होंने सेवा क्यों मतलब कि मना क्यों कर दिया, फिर क्या हो, देने वाले तो गुरु जी है ना, तो ये भी कर्म वालों को मिलती है। मेरा मन तो हो रहा था कि मेरे को बड़ा गुस्सा भी चढ़ रहा था कि मेरे हस्बैंड ने मना क्यों कर दिया। और जब रास्ते में संगत जी माथा टेके वापस आ रहे थे, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो कहते बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या अब क्या फायदा, जब गुरुजी ने उस वक्त आपको बोला तब आपको उसी वक्त हाँ बोलनी चाहिए थी ना, ये तो आपका टेस्ट चल रहा था। तो अगर आप हाँ कर देते तो कितना अच्छा होना था। तो कहते कोई बात नहीं, तो मैं गुरुजी से माफी मांगता हूँ कि गुरुजी उस वक्त मेरी बुद्धि काम नहीं की, लेकिन ये जो 8500 रुपए को उन्होंने बोला था ना, गुरुजी की कृपा से मैं जो 8500 क्या मैं 10,000, गुरुजी कोई पैसे के भूखे नहीं है, देने वाले ही गुरुजी है और लेने वाले भी गुरुजी है। कहते मैं गुरुजी मैं डुगरी जाऊंगा तो मैं वहीं पे मतलब कि सेवा चढ़ाऊंगा, गुरुजी से माफी मांगूंगा। मैं कहा हाँ चलो ये ठीक है, फिर भी कि गुरुजी को पता हो सकता है कि उस वक्त आपको कहते घुमाने वाले भी दिमाग मेरा गुरुजी है ना, हो सकता। मैं कही आपका टेस्ट ही चल रहा था। मैं चलो कोई बात नहीं, माफी मांग लेना, गुरुजी को सब पता है। तो संगत जी हमने बस माथा टेका और हम आ गए। और गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन। और मेरा मन करे कि ये नए साल वाले दिन फिर एक बार, जब मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला मैं कि एक बार फिर चले, कहते नहीं अब फिर कभी, जब बेटी अभी कनाडा है, जब वो वापस आएगी ना तो हम फिर माथा टेकने आएंगे। तो मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो फिर हम घर आ गए। पर संगत जी इतना था कि गुरुजी ने हमारा जो ट्रिप था 6-7 दिनों का, इतना अच्छा, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, तबीयत मेरी बीच में खराब हो रही थी, हो सकता मेरे से गुरुजी कोई कर्म कटवा रहे हो। और उसके संगत जी बीच में मुझे इससे पहले मुझे साईं बाबा के दर्शन हुए शिवलिंग पे अपने घर पर ही। और जो हम लोटा प्रसाद रखते हैं उसके ऊपर जो प्लेट रखते हैं ना संगत जी, उसके ऊपर भी मुझे ओम दर्शन हुए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तन्नू में बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, तो मैं उस खुशखबरी के इंतजार में हूँ। मुझे पता है गुरुजी मेरे ऊपर मेरे अंग संग सहाय हैं। जब भी गुरुजी को याद करती हूँ ना गुरु संगत जी, तो मतलब याद क्या एहसास, पूरा एहसास है कि गुरुजी मेरे साथ साथ है, मेरे पास है, अपने मेरे पिता परमेश्वर का मेरे सिर पे हाथ है। संगत जी जब हम दिल्ली से वापस आने के लिए अमृतसर में हम ट्रेन लेने के लिए निकल रहे थे, तो एक मन में था कि गुरुजी कहीं से बाबा आपकी गाड़ी दिख जाए। तो बस ऐसे ही मन में सोचा संगत जी, उसी वक्त ही ना बस सोचने की देर हुई और जय गुरुजी की गाड़ी दिख गई। मैं कहा शुक्राना गुरु महाराज, आपने मुझे एहसास करा दिया कि तेरे साथ साथ ही, तेरे नाल नाल ही है मैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना,
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। हे गुरु महाराज, सोनू अंकल जी का चैनल बहुत ऊंचाइयों पर जाए। एक मतलब कि सच्चा चैनल, मतलब कि हम अपनी फीलिंग्स, हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, जिसमें कोई गलत नहीं, मतलब कि आगे बढ़ावा मिलता है जो हम अपना सत्संग करते हैं। ये तो कई चैनल तो मतलब कि इतना डरा देते हैं कि उसको देखने को मन ही नहीं करता। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, सबके दुख दूर करें, सबकी झोलियां भरे। इसी से मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाने की कृपा करती हूँ। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 40 दिन के सत्संग का 32वां दिन है। दिसंबर 28 का ये सत्संग है कि आज जैसे कि मैंने साइड में जो काम शुरू किया हुआ है उसमें मुझे अवार्ड मिला, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत इंजॉय किया, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो भी गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी उसका शुक्राना, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो कष्ट काट रहे हैं उसका शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसे कि रास्ते में हम जा रहे थे तो मैंने मन में सोचा कि गुरु जी की कोई भी ब्लेसिंग्स नंबर नहीं मिला, तो देखा तो उसी वक्त सामने से 777 नंबर की एक गाड़ी आई, तो उसके लिए 777 की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सोनू भैया, आपने सारे मेरे जो भी शुक्राना सत्संग थे आपने शेयर कर दिए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना सोनू भैया। और अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मेरे शुक्राना सत्संग में, तो संगत जी, गुरु जी, सोनू भैया प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप हमेशा अपने बच्चों को अपने चरणों के साथ लगा कर रखें और इसी तरह अपने बच्चों को ब्लेस करते रहें। सबके लिए 2025 इतना अच्छा हो कि बस गुरु जी के नाम कीर्तन के साथ, सत्संग के साथ हम अपना 2025 में एंटर, अपना नया साल शुरू करें और 2024 को गुड बाय करें। जो भी कष्ट थे, जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी नेगेटिविटी थी, वो 2024 के साथ ही ख़त्म हो जाए। तब तक अपना अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7539। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझ में बहुत सारे उपकार किए, बहुत सारे मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो थैंक यू गुरुपा। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि
कुछ समय पहले जहाँ मैं जॉब करती हूँ, काम करती हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा मेरा अपने जो कोलीग्स उनके साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा था। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी हमारे बीच, जिस वजह से थोड़ी सी मैं डिप्रेस भी हो गई थी। और मुझे कुछ अच्छे वाइब्स भी नहीं आ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब इतने टाइम से सब कुछ इतने सालों से अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से ऐसा क्या है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है अभी कुछ टाइम से। तो थोड़ा सा खराब भी लग रहा था, डिप्रेशन भी हो रहा था। कभी कभी लग रहा था ये जॉब छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर नहीं, मेरे को गुरु पाक की बातें याद आती हैं। वो कहते हैं नहीं, लोग तुम्हें करेंगे, तुम्हें आपको नीचा दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए और मैं अपना काम करूँगा। गुरुपा ने ऐसा मुझे कहा। तो फिर मैंने भी सोचा ठीक है, जब मैं अपना काम सब कुछ सही से कर रही हूँ तो मैं वही करूँगी, उनको जो करना है करेंगे। और मेरे गुरुपा मेरे साथ तो है ही। जिसकी वजह से एक दिन जो मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं थोड़ी सी रो भी गई थी। और लेकिन फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगा था। मैंने सोचा मैं कल नहीं जाऊँगी जॉब पे, मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था उन पे। बट लेकिन मेरे गुरुपा का शायद मुझे मैसेज आया, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तुझे जाना है, और तुझे रोते हुए या डिप्रेस होके नहीं जाना है, दुखी होके नहीं जाना है, क्योंकि अगले दिन हमारा एक फेस्टिवल था जो कि जहाँ सबने अच्छे से होना था रेडी। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जब गुरुपा ने मुझे ऐसा मुझे इंट्यूशंस दिए कि नहीं, तुझे अच्छे से बन के जाना है कुड़िए, तुझे अच्छे से रहना है। गुरुपा हमेशा अपने मैसेजेस में यही कहते हैं कि अच्छे से बन के रहो, अच्छे से रहो, तैयार होके रहना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बार बार आई। तो फिर मैं शाम को मैं गई, अपना पार्लर गई, मैंने बाल सेट कराए, मैं अच्छे से रेडी हुई अगले दिन, और मैं अपने जॉब पे गई। एंड आई वाज, मतलब मुझे इतना पॉजिटिविटी हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे केयर भी नहीं थी कि किसने मेरे साथ क्या किया। एंड आई वाज सो हैप्पी। और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, लेकिन आपको गुरुपा कहीं ना कहीं से नीचे से ऊपर उठा लेके आते हैं। तो वो चीज़ किया उन्होंने मेरे साथ। तो बस उस दिन से मैंने कहा बस मेरे गुरुपा है मेरे साथ, तो मुझे किसी की कोई परवाह ही नहीं है। और मुझे जैसा अच्छा लगेगा, जो ठीक है, मैं वही करूँगी। तो थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे साथ मुझे बहुत हौसला दिया ऐसे करने से। और बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना था जो मैं शेयर करना चाहती थी सबके साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9815। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम जहाँ रहते हैं संगत जी, वो इंडिया नहीं है, बाहर रहते हैं इंडिया से। मैं 3-4 साल हुए हैं बाहर आए। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, गुरुपा ने मेरी लाइफ को पहले मुझे रियलिटी दिखाई। मुझे नहीं पता था, गुरुपा ने मुझे जब जोड़ा था तो 2022 था, लेकिन जब पता चला तो 2024 की शुरुआत हो चुकी थी। जब मेरे साथ चमत्कार होने शुरू हुए तो मुझे समझ आया कि गुरुपा ने कब से मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो मतलब बचपन से ही। अभी जो मैं कहने चाह रही हूँ वो ये है कि मैं ये सत्संग किसी प्लानिंग के साथ नहीं कर रही हूँ। इवन मैंने ऑलरेडी एक सत्संग भेजा था, जो कि मुझे मैसेज आया था कि मेरा सत्संग 3 जनवरी तक शेयर हो जाएगा इसी चैनल पे। बट अभी एकदम से बस अमृत वेले में ऑर्डर हुआ है, मैंने जोत जलाई है अभी। तो गुरुपा ने कहा कि दिल से अपना शुक्राना कर सच में, और शुक्राना आने वाले बड़े से बड़े संकट को पहले से ही टाल देता है। तो ये ज़िंदगी का सच है। इसमें सिर्फ मैं अपनी वो चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे लोग शुरू से शुरू करते हैं ऐसा नहीं। जो चीज़ें अभी फ़िलहाल में मैंने फ़ील करी 2024 से लेके एंड तक, क्योंकि 2024 जा रहा है, तो मेरे सारे दुखों को भी लेके जा रहा है। गुरुपा ने मुझे बोला है कि 2025 की जो शुरुआत है, 25 मतलब कि 7 की ब्लेसिंग, तो वो मेरे लिए लकी है। और मैं जब अपने नए साल में एंट्री रखूँगी, अपना नया कदम रखूँगी, तो जो मैं अपनी कमियाँ, अपने पाप, अपनी बुराइयाँ और अपने बुरे कर्म सब मेरे गुरुपा ने सब ठीक कर दिए हैं, बुरे कर्मों को कटवा दिया है।
पहले 99 बोलते थे कट गए हैं, फिर बोलते थे 99.9% तेरे कर्म कट गए बुरे, पर अब 100% कट चुके हैं। और मैं जैसे ही नए साल में एंट्री लेना चाहती हूँ, तो पहले मैं उन चीज़ों को, सारी संगत को या फिर सारे ब्रह्मांड को बताना चाहती हूँ, उनका शुक्राना करना चाहती हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में दोबारा वापस ना आए, बुरी चीज़ें जो हुई हैं। तो कहाँ-कहाँ, कब-कब, कैसे-कैसे ब्लेस किया, सब तो एकदम से याद नहीं होता किसी को, क्योंकि प्लान नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे को अभी भी सोच के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं आपको बस बताती जाऊँगी और मेरा शुक्राना यूनिवर्स में दर्ज होता जाएगा। जॉब पे जाना सुबह, और सड़क के किनारे पर पैर का फिसलना, और उसी वक़्त एक गाड़ी का उधर से बहुत तेज़ी से आना, लेकिन मुझे किसी ने ऐसे खींचा रोड से बाहर फुटपाथ पे, जैसे कि सच में किसी ने खींचा, लेकिन आस-पास कोई भी नहीं था। ये आत्मा हिल जाती है जब मुझे पता लगता है मैं किसी को बता नहीं पाई थी, ये चीज़ मेरे अंदर ही थी। तो शुक्राना गुरुजी, वो आप ही थे और आप ही की शक्तियाँ थी, तो ये शुक्राना मेरा। दूसरा, मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं थी कि मेरे को कभी ज़िंदगी में जोत में दर्शन हो। जोत में गुरुपा ने अपने दर्शन, ओम के दर्शन, नाग देवता के दर्शन, मुझे तितली के दर्शन, बहुत-बहुत दर्शन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि गुरुपा मुझे इस तरीके से ब्लेस करेंगे, उसका शुक्राना। और गुरुपा ने कह दिया कि मैं तेरे घर के शिवलिंग में विराजमान हूँ, तेरे घर के जोत में भी विराजमान हूँ, तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, अब तुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे स्वरूप में साक्षात बैठा हूँ। तीसरा, घर में किसी कोई मानता ना हो और स्वरूप का अपने आप मेरे तक आ जाना जब मैंने उसको चाहा। ब्रेसलेट भी, हम जहाँ बैठे, ना कोई शॉप है, ना कोई संगत है, ना किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मिले मेरे पास खुद पे ब्रेसलेट के रूप में भी आ गए और स्वरूप के रूप में भी आ गए, शुक्राना। चौथा, मैं सपने में एक बार, मतलब मैंने देखा था कि कोई बैल था, मुझे वो ये नहीं था, पता नहीं बचाने आया था क्या था, ब्राउन कलर का एक बैल दिखा था मेरे गुरपा का, और साथ ही ब्रेसलेट दिखा था सपने में, तब गुरपा ने मेरी जान को बचाया था कंजक के थ्रू। ऐसे ही जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जैसे होते हैं, प्री स्कूल है वो, तो वहाँ पे उन बच्चों के रूप में मुझे देवी माँ के रूप में दर्शन हुए सपनों में, मेरे संकट कटे, बहुत-बहुत संकट कटे, उसका शुक्राना। एक फ़िलहाल ही मैंने कल फ़ील किया कि मैं अपने, मतलब परिवार, जो मेरा मायके परिवार है, उनके साथ होती हूँ, और हर जगह ना, मतलब घर की नींव रखी होती है, हमारा जो पुराना घर जब टूटा था उस टाइम की बात थी, ऐसा लग रहा था उसी वक़्त में चली गई मैं। तो वहाँ पे स्विच होते हैं, जैसे स्विच बोर्ड, तो जैसे बाथरूम का स्विच हो गया, तो घर तो पूरा टूट चुका है, नींव रखनी है तो टूटा हुआ है सारा, लेकिन जगह याद है भी, इस जगह पे रसोई है, इस जगह पे बाथरूम है, इस जगह पे वो बरामदा है, जहाँ जहाँ सॉकेट प्लग थे उन सब में से आग निकलती है। सब चारों अंदर होते हैं, मैं अकेली बाहर होती हूँ, मेरे घर वाले आवाज़ लगाते हैं, अंदर आ जा, अंदर आ जा, मैं जा नहीं पाती हूँ, और मैं कहती हूँ मैं आगे कैसे आऊँ, लेकिन मेरे मुँह से तेज वर्ड निकलता है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, मैं डरती नहीं, बस वो आग मेरे को छू भी नहीं पाती। और सत्संग इसमें ये है कि ऐसा होने से पहले ही, एक दिन पहले ही, मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा है, ये इस चीज़ का सत्संग गुरुजी ने पहले ही सुनवा दिया था। तो संकट को इस तरीके से कटवाया गया, बहुत बड़ी बात है। और गुरपा, मेरे को जिस तरीके से आपने ब्लेस कर दिया, और मेरे को आज ही मैसेज मिल गया, आज उन्होंने कहा कि जा, तेरे को मैंने जितने तेरे पाप थे, तू हमेशा कहती थी मेरे पापों को बख्श दो, तो मैंने तेरे पाप को बख्श दिया, पापों को बख्श दिया है, और 2025 में तेरे को कोई दुख नहीं आने दूंगा, तेरी किसी तरीके की नेगेटिविटी, तेरा कोई बुरा कर्म तेरे साथ आगे नहीं जाएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ कि जो मेरे रिलेशनशिप है, मैं अपने हस्बैंड के साथ, वो बहुत अच्छे हो गए हैं, उसका शुक्राना। मेरे पति और बच्चे दोनों मेरी बात अच्छे से सुनते हैं, उसका शुक्राना। गुरुजी मुझे नए घर की ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, उसका शुक्राना। और नई गाड़ी की भी कह रहे हैं, तो सोच रही है कि जो तू कैसे होगा, मैं अपने आप कर लूँगा, उसका भी शुक्राना। गुरपा, मैं ये गाड़ी, घर, बंगला, इसकी चाहत कभी, हो सकता है रखी हो तो कभी छोटी थी, तो हो सकता है मैनिफेस्टेशन हर कोई करता है। आज की डेट में मैं यही बोलूँगी कि गुरपा, जितना साथ आप दे रहे हो ना, इस साथ को कभी कम मत होने देना, ये मेरी अरदास है। और हर पल शुक्राना, मैं अपने सारे दुख, अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में सरेंडर करती हूँ। और सरेंडर मतलब बस अपना ही नहीं, अपने फैमिली को भी, ताकि सबकी सोच को आप अपने हिसाब से चलाओ, जो तुझ पावे नानका सो कराई, जो ना पावे सो ना कराई। और जा तू मेरे वाल है ताकि आ मोछंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया, जा मैं तेरा बंदा, लखवी टोट ना आवे, खाई खर्च रहंदा, लख 84 मेदनी सभे सेव करंदा, ए वैरी मित्र सब कीते ना ही मंगिए मंदा, लेखे कोई ना पूछिए, जा हर बख्शंदा, अनंत पे आ सुख पाया, गुण
मिल गुरु गोविंदा सभे का सवारिये जातु पाबंदा। अनंत प्यास उपाया मिल गुरु गोविंदा सभे का सवारिये जातु पाबंदा। धन गुरु नानक तू ही निरंकार। और एक लाइन मेरे गुरपा के लिए। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तेरे दर ते तेरे दर ते सवाली जो आवे, मुँहो मंगिया मुरादा पावे। मैं भी आया शरणी लाओ अपनी चरणी, बिरत पछाड़ा तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और गुरु जी आपको भी। गुरु जी आपने मुझे सत्संग सुनाया है कि तू रोज जो है सुबह उठकर पैरों को जमीन पर रखती है तो दोनों जोर से थप्पी मारा कर, जिससे कि तेरे पैरों का दर्द और कहीं भी टांगों में अगर दर्द है तो आप जोर से थप्पी मारेंगे और गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए गुरु जी मैंने जो है वही आज किया तो मुझे बहुत सा फर्क महसूस हुआ। और एक सत्संग आपने मुझे वो सुनाया कि आपको पुरानी संगत आंटी जी का कि आप जो है किसी को भी आंटी या अंकल करके गुरुजी नहीं कहते थे बुलाने के लिए, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपने एक और भी कहा कि नए साल में मुझे सत्संग सुना है कि नए साल में तुझे बड़ी ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। ब्लैक मैजिक के बहुत से सत्संग सुना है कि जब तो शादी करके आई थी तो 2 औरतों ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, उस ब्लैक मैजिक को भी ख़त्म करने की गुरुपा कोशिश कर रहे हैं। संगत जी मैं और एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी हमारे हर पल का बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल हमारे साथ हैं। और गुरु जी ने मुझे जो काम ब्लेस किया है मैं उसके लिए यही गुरु जी से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी मेरे काम में आप बरकत लाना। क्योंकि कुछ लोग जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो मेरे काम से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यही गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे काम में आप बढ़ोतरी लाना, इसमें कमतरी ना आने देना। आपका अनंतम 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 शुक्राना। और नए साल में गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तेरा साल जो है खुशियों से भरा रहे, और वैसा ही हुआ। नए साल पे मैं अपनी बुआ के घर रहने गई थी और वहाँ पर मुझे ढेरों गिफ्ट गुरुजी ने वहाँ से मुझे नए साल में दिलवाए। और ऐसा हुआ कि जब से नया साल शुरू हुआ है गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। हर दिन कोई ना कोई गिफ्ट मुझे कहीं ना कहीं से मुझे और मेरे बच्चों को मिलता है, उसके लिए बार बार लख लख बार शुक्राना। हाँ, और एक मैं और बात कहना चाहती हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है मेरे घर में बहुत सा बदलाव देखने को मिला है। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल में भी जो मेरे साथ मेरे हस्बैंड अंकल का छोटा छोटा मनमुटाव चलता रहता है गुरुजी वो भी जल्द ख़त्म कर दें, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे हस्बैंड अंकल पे वशीकरण किया हुआ है। बस गुरुजी मैं आप पर ही सब कुछ छोड़ा है, आपके ऊपर ही निर्भर हूँ। मैं आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे ये दो ये दो ये दो। मैं चाहती हूँ कि हर वक्त आप अपने साथ और अपना हाथ मेरे सर पर रखें। आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे बच्चों के साथ रहें गुरुजी।
और अंत में मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि अमृत वेला संभाल, तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी आप मुझे उठाओ अमृत वेला में और मुझसे अमृत वेला संभालने के लिए जो भी हो सकेगा मैं करूँगी। आप पर मुझे अपना साथ दो अमृत वेला उठने के लिए। आपका बार बार लख लख बार शुक्राना और नए साल की सारी संगत को बहुत बहुत बधाई कि हमें अपने गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करना है। हमारे गुरु जी जो हमारे लिए करते हैं सोचते हैं वो कोई भी नहीं सोच सकता। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4558। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी अर्चना इंदौर से आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। अभी बीच में थोड़ी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ी सी मैं कह लो गुरु जी से नाराज सी चल रही थी, पर फिर सब ठीक हुआ। मन ने कहा नहीं, गुरु जी तो तेरे पिता हैं, वही सदा तेरी सहायता करते हैं। अब मेरे बीच गुरु जी के बीच कोई नाराजगी नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर सबकी सहायता करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, मेरी भी सहायता की है। आज सिर्फ मैं शुक्राना भर बोलने के लिए अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। मेरे सिर पर सदा आपका हाथ रहे गुरु जी महाराज, यही इच्छा अभिलाषा है आपसे। और सभी संगत को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। पता नहीं क्यों ना बहुत टाइम से गुरु जी मुझे दर्शन दे रहे हैं और ना कुछ ऐसा कोई मतलब कुछ आवाज सा नहीं हो रहा है। हो सकता है मैं परेशानी में थी, मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। मुझे माफ करो मेरे प्रभु, माफ करो, मेरी गलतियों को माफ करो और आशीर्वाद दो कि अब मेरे चारों तरफ खुशियाँ हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मैं सदा आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूं। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु, सबकी सहायता करना, सबको आशीर्वाद देना अपना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, जय गुरु जी। आपसे निवेदन यही है कि मेरा ये सत्संग आप प्लीज थोड़ा जल्दी शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2791। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी को हर पल हर क्षण धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी पहले से अच्छी हो गई है। और जब भी मैं किसी भी चीज़ के लिए सोचती हूँ या आशा करती हूँ कि मेरे पास हो, तो उससे पहले ही मुझे टेलीपैथी से मैसेज आ जाता है कि तू ये सोच रही है और उसका मैं पुत्र तुझे जल्द से जल्द तेरी इच्छा पूरी करूँगा। और मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ और उसके बाद गुरुजी मेरा पूरा का पूरा काम पूर्ण करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शत शत प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करती, मैं खुद प्रयास करती हूँ हर काम के लिए और वह काम फिर मेरा पूरा होता है। मुझे बहुत खुशी होती है
और उन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सभी को हमारे घर में ब्लेस किया है और हमेशा हमारी हर इच्छाएं पूरी की है। अनंतम अनंतम शुक्राना, धन्यवाद गुरुजी। और मेरी यही आपसे इच्छा है कि आप हमारी हर इसी तरह की जो मनोकामनाएं हैं वे आप पूर्ण करते रहेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह सत्संग मैं आपके मंत्र जाप से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। धन्यवाद संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगले सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1561। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज 9 दिसंबर है, मेरी बेटी का आज बर्थडे है। इस पर मैं आज भेज रही हूँ। जय सोनू भैया, इसे जरूर शेयर कर देना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय संगत जी, जय सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आज मेरी दूसरी सेकंड बेटी का बर्थडे है। उसे अपना आशीर्वाद देना, वह अपने पढ़ाई में कामयाब हो, उसका सोचा हुआ सपना पूरा हो, खूब कामयाबी मिले, उसे ब्लेस कीजिएगा। अपने बेटी का मान रखना गुरुपा। बेटी बनाए हो तो निभाते हो, निभाते रहना। आपने अब तक जो सुरक्षा कवच दिया है, आगे भी अंत तक बनाए रखना। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। नेगेटिविटी से बचाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। कोई भी मेरे परिवार बच्चे पर बुरी नज़र रखता है या गलत करता है, उसे आप देखो गुरुपा, क्या सही क्या गलत है। आपको सभी को सही करना है, सबको सद्बुद्धि दीजिएगा। सभी दुष्ट आत्मा को शांति प्रदान कीजिएगा। मेरे बच्चों को मार्गदर्शन करें, पढ़ाई में मदद करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत के परिवार बच्चों को सहायता करें, सबका भला हो, सब तरक्की करें, मार्ग आगे बढ़े, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय संगत जी, जय सोनू भैया। सत्संग शेयर जरूर कर देना। गुरुपा आपके 100 परिवार को ब्लेस करे, सदा गुरुपा की कृपा दृष्टि बनी रहे। सभी संगत परिवार पर यहीं पर आज का सत्संग विराम करती हूँ। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नेपाल से आपकी बेटी अर्चना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी अर्चना नेपाल से बोल रही है। जय संगत जी, जय सोनू भैया। आज मेरी बेटी सेकेंड वाली बेटी का बर्थडे है, इसलिए बर्थडे है आज। सबको ढेर सारा शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय संगत जी, जय सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, हर पल हर घड़ी मेरे गुरुपा, हर पल हर घड़ी सहाय। जय गुरुपा, जय सोनू भैया, जय संगत जी। 9 तारीख को मेरी बेटी सेकेंड बेटी का बर्थडे था। वह बीएससी का एग्ज़ाम दे रही, MBSc का एग्ज़ाम दे रही है, फर्स्ट ईयर का, और नीट का भी तैयारी कर रही है। कृपा उसे ब्लेस करना, जो अच्छा से उसका पढ़ाई पूरा हो सके। गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाई। गुरुपा को पसंद का खाना बनाकर भोग लगाई। शाम को केक बनाकर केक कटवा दी, क्योंकि पूजा करना नहीं था, न ही मंदिर जाना था। सो गुरुपा के आगे ही भोग लगाकर केक कटवा दी। गुरुपा से आशीर्वाद लेकर बर्थडे संपन्न हुआ। गुरुपा उसे ढेर सारी ब्लेसिंग
ब्लेसिंग देना, वो अपने करियर पढ़ाई में कामयाब हो सके, अपनी मंजिल पा सके, उसका मार्गदर्शन करें। गुरुपा मेरे सभी बच्चों पर उनकी कृपा मार्गदर्शन बनी रहे, अपने चरणों से लगाए रखे। मेरे सभी परिवार को ब्लेस करे और सभी संगत परिवार को भी ब्लेस करे, सभी के बच्चों को मार्गदर्शन करे। इसके लिए गुरुपा लख लख बार शुक्राना। मेरे पति अंकल का तबीयत अब ठीक है, गुरुपा के कृपा से। वो भी हर पल हर घड़ी गुरुपा का भजन सत्संग सुनते रहते हैं। अब पहले की तरह मुझ पर चिल्लाते नहीं हैं। इस बार दीपावली में तो कमाल ही हो गया। इतने दिनों 24 सालों में कभी शांत से मेरे साथ पूजा नहीं की होगी। इस बार बहुत शांत से पूजा आरती किए, एक बार भी नहीं चिल्लाए, नहीं कोई काम में गुस्सा कर बोले। बच्चे लोग भी हैरान थे और खुश थे कि पापा इस बार बहुत खुश शांत होकर पूजा किए, दिया जलाए, सभी के साथ एंजॉय किए। गुरुपा भी अंग संग ही थे, तितली के रूप में पहरा दे रहे थे। बच्चों के साथ गुरुपा भी एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, मन में शांति और सुकून मिला। जय गुरुपा, ऐसे ही अपना आशीर्वाद भरा ब्लेसिंग बरसाए रखना मेरे परिवार और सभी संगत परिवार पर। सभी के घरों में शांति और सुकून का दिया जलता रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय संगत जी, जय सोनू भैया। आज आप पर भी इस गुरुपा की ब्लेसिंग बरसता रहे और आप सभी का सत्संग यूं ही शेयर करते रहें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सभी संगत परिवार को ढेर सारा शुक्राना। यहीं पर सत्संग विराम करती हूँ, फिर आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय संगत जी, जय सुनो भैया। सत्संग शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। जय संगत। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, जय संगत जी, जय सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज डेट 23 दिसंबर 2023 को मेरे ज़िंदगी में आने के लिए लख लख बार शुक्राना। मुझे ज़िंदगी देने के लिए कहते हो गुरुपा, तेरा मेरा साथ जन्म जन्म का है। जन्म जन्म से रिश्ता निभा रहे हो। अपने बेटी के साथ आप हर पल हर घड़ी साथ हो और मनोबल बढ़ाते रहते हो। हर बीमारी से बचाते हो, तंत्र मंत्र से बचाते हो। अपनी प्यारी बेटी को अपने नया जीवन दिया है गुरुपा। आपने सभी गलत सोचने वालों से, गलत करने वालों से बचाया है गुरुपा। आपकी कर्ज कैसे चुकाऊंगी गुरुपा। आपकी जितना भी सेवा करो कम है गुरुपा। आपने बेवकूफ़ कमज़ोर लाडली बेटी को बहुत हिम्मत दी है गुरुपा। आपकी बेटी हर बात पर रोती रहती थी, अब उतना नहीं रोती है। और आप कहते हो हंसते रहो। मैं हंसने की कोशिश करती हूँ पर मेरा चेहरा ही ऐसा है, मैं क्या करूं। याद तो सबका आता है पर अपनी ही जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाती हूँ। फिर कुछ भूल जाती हूँ। फिर मेरी जो भी दुख दर्द है गुरुपा, मैं सब भूल जाना चाहती हूँ। बस इतना सा कृपा करना गुरुपा, सब भूल जाऊँ। जिसने भी अपनों ने धोखा दिया है, बेवकूफ़ बनाया है, सब भूल जाऊँ। उस सब को माफ़ करना गुरुपा, सबका भला करना और सद्बुद्धि देना जो फिर किसी के साथ न करे। सभी के मन को शांति देना। मैं आपके आने से, शिव शक्ति माता काली की कृपा से मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। मुझे और क्या चाहिए। आप सबकी इतना सारा प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ मुझे हेल्प कर रही है। मुझे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आप सभी शक्तियों का साथ आशीर्वाद मेरे परिवार बच्चे के साथ है। आप सभी शक्तियाँ को
सुरक्षा कवच है। आप सभी शक्तियों जो सुरक्षा कवच दिया है उसका शुक्रिया। मैं जितना भी करूं कम होगा। गुरुपा आपके साथ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। इसके लिए ढेर सारा शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मुझे, मेरे परिवार, बच्चों को इतना शक्ति दीजिए कि आप सबका सेवा सिमरन करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपके चरणों में मुक्ति मिले। मन को शांति देना गुरुपा। कोई बुरा ख्याल न आए, न ही बुरा सोच डराए, इससे दूर करना गुरुपा। वैसे तो मैं शांत मन से ही आपका सेवा सिमरन करती हूँ, पर कभी कभी हेल्थ साथ नहीं देता। इतना शक्ति देना कि समय पर उठ सकूँ और अमृत वेला कर सकूँ और सभी काम समय पर पूरा कर सकूं, अपना ख्याल रख सकूं। बस इतना शक्ति देना। आज ज़्यादा तो नहीं कर सकी। सुबह उठी, मुँह हाथ धोकर आपके जाप सिमरन कर चाय पानी आपको भी दी और हम लोग भी लिए। फिर नाश्ता बनाकर नहा धोकर पूजा पाठ सिमरन कर हलवा का कड़ा प्रसाद का भोग लगाई। फिर बच्चे लोग खाना लगाकर भोग लगाई। फिर शाम में गुरुपा की खीर बनाकर भोग लगाई और 15 रुपीज़ रखकर प्रणाम की, शुक्राना की, जाप की। गुरुपा कोई कमी रह गया हो तो माफ़ करना गुरुपा। अपनी प्यारी बेटी को कोई भूल हो जाए तो डांट लेना, समझा देना, पर अपने से दूर मत करना। अपने चरणों से लगा कर रखना। मेरे पति बच्चों को भी अपने चरणों से जोड़े रखना और सभी संगत के बच्चों को भी रक्षा करना। और सोनू भैया को भी ब्लेस करना, सभी का साथ बना रहे। बस इतना करना, अपने से जोड़े रखना गुरुपा। हर पल हर घड़ी आपका सिमरन जाप करती रहूं। आपकी लाडली बेटी अर्चना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू भैया। जय संगत जी, जय सोनू भैया, जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आपकी बेटी अर्चना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। संगत जी, ये इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इसके पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी सी बेटी आजकल देहरादून में हूँ और मैं देहरादून से गुरु जी महाराज का शुक्राना छोटा तो नहीं, गुरु जी महाराज की इतनी बड़ी बड़ी मेहर का शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में लेकर आई हूँ। गुरु जी महाराज, हम लोग वी आर सो लकी कि हमें भगवान का शुक्राना, भगवान के बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं एक सत्संग में सुन रही थी कि एक संगत जी कहते हैं कि गुरु जी महाराज के बारे में हम जब भी कोई शुक्राना करें तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम रब के बारे में बात कर रहे हैं। एंड you know these lines touched me so much actually। लोग मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। गुरु जी महाराज बोलते हैं कि किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, आपने सिर्फ अपना शुक्राना करना है। बट काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फ्लॉस नज़र आते हैं। बट गुरु जी महाराज का सबका अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे
गुरुजी महाराज खुद ही बोलते हैं मेरा सब संगत के साथ अपना इंडिविजुअल कनेक्शन है। तो गुरुजी महाराज सबको अपने अपने टेलीपैथी से मैसेजेस के थ्रू सबको मैसेजेस देते हैं। तो गुरुजी महाराज खुद ही बात करेंगे। आई एम नो वन टू टॉक अबाउट इट, बट यस, दिस वॉज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि हम अगर रब का शुक्राना बखान कर रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स, अपने फीलिंग्स, तो आई नो देर आर टाइम्स व्हेन यू कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टूवर्ड्स गुरुजी महाराज। वो इतना ग्रैटिट्यूड होता है क्योंकि वो मैं खुद फील करती हूँ। वो इतना लाइक अंदर से एक ऐसी फीलिंग होती है जो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि इतना प्यार, इतना ग्रैटिट्यूड होता है, इतना टच्ड फीलिंग होती है, यू कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस दैट। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। उन्होंने मुझे 40 दिन की जो सेवा दी थी वो पूरी कराने के लिए, क्योंकि बिना उनके हाथ पकड़े हुए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी महाराज कहते ही हैं कि मुझे तुझसे जो कराना होगा मैं हाथ पकड़ के करा लूँगा, तू मेरी प्यारी थी है। गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स हैं। वो कहते हैं कि झोलियाँ छोटी पड़ जानी हैं, और एक्चुअली मैं ऐसा ही फील करती हूँ कि कोई अभी एक्चुअली में देखा जाए तो है भी क्रिटिकल सिचुएशन, और गुरुजी महाराज मेरे को फील भी नहीं होने दे रहे हैं कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। सबसे पहले उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी लाइफ ब्लेस करी। मेरी हेल्थ में कुछ आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बट आ रही थी। तो गुरुजी महाराज ने सपने में वो मेरे कष्ट काटे, इतने कैंसर और काफ़ी सारे सत्संग सुनवा के उन्होंने मेरे कष्ट काटे हैं। मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करने का, उनके काम में तरक्की, सबसे ज़्यादा काम और हेल्थ इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और काम से ज़्यादा होता है जो काफ़ी सारी फीमेल्स कैन अंडरस्टैंड कि घर का माहौल अच्छा हो जाए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटीज़ और ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग रिलेशंस पे अटैक करते हैं। तो फिर वो एक मम सा रिलेशनशिप और वो बड़ी साइलेंट सी चीज़ें हो जाती हैं। तो गुरुजी महाराज ने सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों को घर में खुशियाँ दी हैं, घर में माहौल अच्छा करा है। जिनके हस्बैंड्स पे वशीकरण, नेगेटिविटी, और मैं लोगों का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो सब अपनी रिलेशंस वाले हैं, तो उन सब से छुटकारा गुरुजी महाराज ने दिलाया। मैं तो उसके लिए सबसे बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका। बहुत अनंतम दिल से शुक्राना, क्योंकि लाइफ वॉज मोनोटनस। लाइफ वॉज एक्चुअली सो मोनोटनस। तो गुरुजी महाराज ने जीने का तरीका सिखाया, खुश रहना सिखाया, और अपनी इच्छाओं को नहीं मारना सिखाया। और अभी भी हम सब सीख ही रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ना हो तो लाइफ इट इज़ नॉट अ लाइफ एक्चुअली। गुरुजी महाराज का शुक्राना, उन्होंने घर में बरकत थी, शांति थी। मायके में मेरे डैडी, मेरे ब्रदर, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, और ये सब मेरा है ही नहीं, ये हम सब गुरुजी महाराज के हैं। गुरुजी महाराज ने सबको एकदम कनेक्ट कर लिया। मेरी सिस्टर, गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और कनेक्ट करने के बाद से ही सबकी ब्लेसिंग, सबकी हेल्थ, न्यू लाइफ ब्लेस करी गुरुजी महाराज ने। पता नहीं कितनी ही बारी, जो कि हमें फील भी होती थी। गुरुजी महाराज का शुक्राना
कि उन्होंने कुछ मेरे हस्बैंड पे कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसा वो आया था जो एक छोटे से स्क्रैच में डाल दिया। गुरुजी महाराज का शुक्राना, अंग संग रहने का, वो अपनी प्रेजेंस ऐसे फील कराते हैं, अंग संग रह के इतने एंजल नंबर्स दिखाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सबसे बड़ी बात, आपने मेरे को ये सेवा बख्शी और इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में भरने का, मन को इतना शांत करने का शुक्राना। पहली सारी चीज़ें होती थी तो फिर मन बहुत बेचैन हो जाता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने सब्र रखना सिखाया, तो उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। पहले मेरे को काफ़ी सारे अपने ही लोगों की बातें सुनने में आती थी, दैट दे आर बीइंग जेलस एंड टॉकिंग अबाउट यू, तो पहले गुस्सा आता था, लेकिन अब गुरुजी महाराज ने सब्र और शुक्राना करना सिखाया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे घर में कोई बात बढ़े, वो तेरे कर्म कष्ट कट रहे हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। अब शांत मन से, अब बस मन से शुक्राना ही निकलता है कि कोई कष्ट ही है, कोई कर्म ही है जो कट गया गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। तो उन सब का अनंतम अनंतम शुक्राना, जिसने दुख दिया, जिसने बुराई कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जिनसे कोई लेना एक नहीं देना दो, और ये सब कष्ट और कर्म ही घट रहे हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज का शुक्राना। मेरे हस्बैंड के जो भी काफ़ी मैसेज आए कि उनका वशीकरण, ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या, गुरुजी महाराज ही देखेंगे। गुरुजी महाराज सब आपके नित्य है, सब आपके निमित्त है, सब आपके श्री चरणों में। गुरुजी महाराज आप ही देखेंगे, आप ही बख्शेंगे, आप ही बख्शनहार हो। सब कुछ आपके श्री चरणों में, चाहे कोई कुछ कर रहा है, कोई नेगेटिविटीज़ हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कष्ट करते हैं, सब आपको अर्पण है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। उनका बिहेवियर अच्छा करने के लिए चेंजेस दिखते हैं, लेकिन और भी अभी थोड़ी सी है जो आप भी देखेंगे। गुरुजी महाराज अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती गुरुजी महाराज, आप खुद देखेंगे, आप ही बख्शनहार हैं, आप ही बस तारनहार हैं, आप ही तारेंगे और आप ही राह दिखा रहे हैं। सब मार्ग पे चलवाइए गुरुजी महाराज, सब बुद्धि ऐसे ही सिखवाइए। आपने को हमेशा बोलते हो तो मेरी प्यारी दी है, हाथ पकड़ के काम करवाते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो भी चीज़ें मन में आती थी तो ऐसे प्यार से एकदम जवाब मिल जाना, ये चमत्कार ही तो है गुरुजी महाराज। ये सब चीज़ें जो होती हैं सब चमत्कारिक रूप से आप चमत्कारिक रूप से जवाब दे देते हैं, अंग संग रहते हैं गुरुजी महाराज। उन सब का कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। रोम रोम से शुक्राना। हम सब तो बहुत ही तुच्छ हैं जो अपने रब की बड़ाई कर सके। मैं तो बहुत तुच्छ हूँ गुरुजी महाराज, मैं आपकी क्या बड़ाई करूँ, मैं क्या शुक्राना करूँ, लेकिन आप मेरे को सिखा रहे हैं और मैं सीखने को भी तैयार हूँ। आई मीन लाइक आपको पता होगा मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज मैं सीख रही हूँ और बस इसी रास्ते पे चलाइएगा ताकि आपके श्री चरणों में मेरे को थोड़ी सी जगह मिले और जीवन मृत्यु के इस चक्रव्यूह से मुक्ति मिले गुरुजी महाराज। जितना आपने कराना है, जो आपने दिया, उन सब का शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन बस एक ही ये है कि जो लोग ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटीज़ कर रहे हैं उससे
कुछ नहीं, आप गुरुजी महाराज बोलते हो कष्ट कट रहे हैं, लेकिन ये जो समय होता है, ये गोल्डन टाइम चला जाता है। गुरुजी महाराज आप खुद देखें, हम सब आपकी शरण में हैं गुरुजी महाराज। आप खुद देखें क्या है क्या नहीं है। इतने पॉजिटिविटी मैसेज आते हैं जिनसे एक राह, एक आशा, एक न्यू पॉजिटिविटी और न्यू ट्रैक मिलते हैं कि नहीं, हमें ऐसे ही करना है और राह दिखती है गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मैं तो ये लाइव मैंने देखा है कि काफ़ी टाइम से चीज़ें होती थी, तो हमें लगता था मे बी इट इज़ डेस्टिन्ड, बट नो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने गुरुजी महाराज मैसेज भेज के ही दिखवाया। ये कार्मिक नहीं, लोगों ने जो नेगेटिविटीज़ भेजी हैं, बिकॉज ऑफ दैट दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। बट गुरुजी महाराज जहाँ आप हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं, उसका असर खुद ही ख़त्म हो जाता है। गुरुजी महाराज स्टेबिलिटी लाने का शुक्राना हो। किस बात का शुक्राना गुरुजी महाराज? जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज, और जो आपके मैसेजेस आते हैं उन सब का शुक्राना। और ये मेरे 40 डेज़ की सेवा सोनू अंकल के सहयोग से भी पूरी हुई है। उनका भी कोटि शुक्राना सोनू अंकल। आपकी सहयोग से, आपके शेयर करने से, जब आपने मेरे मैसेजेस बीच में नहीं करे थे तो मेरे को गुरुजी महाराज के मैसेजेस आने लगे थे। तो लेकिन उसके साथ मैंने एक ये सत्संग में भी सुना था, गुरुजी महाराज ऐसा बोलते हैं कि तुम अपने शुक्राना की सेवा करो, आगे शेयर करना और वो करना नहीं है। लेकिन उसके साथ मेरे को ये भी लगता है कि बिकॉज वी ऑल हैव 1-to-1 कनेक्शन विद गुरुजी महाराज, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमें टेलीपैथिकली जो आंसर्स मिलते हैं। तो जब मेरा रुका तो मेरे पास तो आया गुरुजी महाराज का कि मैं आगे बोलूं, इसलिए सुनो भैया, मैंने आपको बॉदर करा। बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा, जैसे गुरुजी करवाना चाहें। एंड आई एम सो सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप नहीं करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज कहते हैं कि अब तुम नीवा बन के रहो, तुम सबको माफ़ कर दो। गुरुजी महाराज में माफ़ी देना आपने सिखाया, मन को न्यूट्रल बनाना आपने सिखाया गुरुजी महाराज, उन सब के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने ही ये सब चीज़ें सिखाई हैं कि मन में अपने किसी के लिए कोई वो मत रखो, और वो अब नेचुरली हो रहा है। तो और जो गुरुजी महाराज आप मेरे को मैसेजेस भेजते हैं तो वैसा आप खुद ही बनवाइए गुरुजी महाराज। मैं आपके श्री चरणों में ही हूँ, मैं आपकी बताई हुई राह पे ही हूँ। जिन्होंने गलत करा है उनकी उल्टी गिनती शुरू, या फिर अब उनको सबक सिखाना है। लेकिन गुरुजी महाराज मैं बस ये जानती हूँ कि मैं देख रही हूँ, एक अपने घर में इतने सालों से ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, तो उनको देख के लगता है कि बस तृप्ति होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बस चल रहा था और लगता था कि शायद इतने गलत कर्म है। तब आपने मेरे को मैसेज डाल के बताया था, नहीं बेटे ये कर्मों का नहीं, किसी के करे कराए का है। तो गुरुजी महाराज आप ही देखें, क्योंकि अब बहुत हो गया गुरुजी महाराज। हम सबको सद्बुद्धि दें गुरुजी महाराज, सद्मार्ग पे चलाइएगा। मेरी शुक्राना की सेवा आपके श्री चरणों में प्लीज़ स्वीकार करिएगा, और आप जैसा इंसान चाहते हैं वैसे बनाइएगा। कभी भी ऐसे कर्म ना हो जो किसी को जाने अनजाने हर्ट करे। और इस जन्म में और पहले कितने ही जन्मों में जो भी जानकर या अनजाने में कोई गलती हो गुरुजी महाराज, उन सब की माफ़ी दीजिएगा हम सब मुझको।
और हम सब पे ऐसे ही अपनी अपार ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। गुरुजी महाराज आप अपना बहुत ख्याल करिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अब मैं अपने अगले शुक्राना के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आप बोलते हो मेरे को किसी के आगे झुकने नहीं देंगे गुरुजी महाराज। अब आप देखिए मेरी कैसी सिचुएशन है, क्रिटिकलिटी है, ये है। आपने देखना है, आपने ही करना है। हम सब आपके ही छत्र छाया में गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।